बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम फीमेल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उसमें हमारा जो आज का मसला है वो है इर्रेगुलर मेंसेस, इर्रेगुलर पीरियड्स भी इन्हें कहा जाता है। ख़वातीन के अंदर ये मेंस्ट्रुअल प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है उनकी अडल्ट एज से। जब वो अडल्ट एज को पहुंचती हैं तो ये मेंस्ट्रुअल प्रोसेस ऑटोमेटिकली नेचुरली स्टार्ट हो जाता है। ये मेंस्ट्रुअल प्रोसेस ये होता है कि जो यूट्रस है उसके अंदर ब्लड और म्यूकस का एक मिक्सचर सा बनता है और ये मिक्सचर जो है वजाइनल ट्रैक के ज़रिए से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को आमतौर पर मेंसेस भी कहा जाता है, इस प्रोसेस को पीरियड्स भी कहा जाता है। ये प्रोसेस महीने में एक दफ़ा कम अज़ कम होता है हर अडल्ट खातून को, और 35 से 40 साल की एज तक जब तक ख़वातीन जाती हैं तब तक ये प्रोसेस जारी रहता है। 35 से 40 साल के बाद इस प्रोसेस जो है इसके अंदर कमी आना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है ये प्रोसेस बिल्कुल रुक जाता है, जिसको मेन्यूपाज कहा जाता है। उसको हम खैर बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले आज हम बात कर लें इर्रेगुलर पीरियड्स की। अब ये प्रोसेस होता कितनी देर का, मैंने आपको बताया ये महीने में एक दफ़ा होता है और एवरेज जो इसका टाइम है वो है 28 डेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर फीमेल को 28 डेज के बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। ये 21 डेज जब एक बार ये प्रोसेस हो गया, एक बार मेंसेस आ गए, तो उसके 21 डेज के बाद से लेकर 31 डेज के दरमियान एक टाइम पीरियड है, कभी भी ये आ सकते हैं। कम से कम 21 डेज, मैक्सिमम 31 डेज या 30 डेज आप रख लें। और ये होता है 2 से 7 दिन पर मुश्तमिल होता है। कुछ फीमेल्स को ये 2 डेज में ये प्रोसेस इनका मुकम्मल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और कुछ के अंदर ये प्रोसेस जो है 7 डेज तक एक्सीड करता है। कुछ के अंदर ये जो मटेरियल मैंने आपको बताया ब्लड और म्यूकस का मटेरियल होता है, कुछ में ये थोड़ा होता है, तो इसलिए वो चंद दिनों में ही, एक आध दिन में, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है। और कुछ में ये प्रोसेस जो है चूँकि ज़्यादा होता है तो वो 6-7 दिन तक चलता है। इस प्रोसेस में ये ब्लीडिंग जो है कुछ ख़वातीन को हैवी होती है, कुछ को हल्की होती है। ये एक नॉर्मल रूटीन है जो मैंने आपके सामने रखी। अगर इस रूटीन से ये प्रोसेस हट जाए, मतलब 2 दिन कम अज़ कम है, 2 दिन से भी कम, एक ही दिन ये प्रोसेस हुआ, स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया, तो इसको हम इर्रेगुलर काउंट करेंगे। और अगर ये 7 दिन से एक्सीड कर गया, मिसाल के तौर पर ये 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन चला गया, बल्कि कुछ बीमार ख़वातीन को ये 1-1 महीना तक जारी रहता है, तो ऐसा भी इर्रेगुलर के ज़ुमरे में आता है। और अगर ऐसा हुआ कि ये 21 डेज से पहले आ गया, 21 डेज से पहले ही स्टार्ट हो गया, तो भी इर्रेगुलर काउंट होगा। और अगर 21 डेज से लेकर 31 डेज जो हमने एक ड्यूरेशन इसकी जो होती है उसके बाद आया, यानी 31 डेज के भी बाद हुआ, तो भी ये इर्रेगुलर होगा। तो ये सारी इर्रेगुलरिटीज़ जो है ये ख़वातीन के अंदर मुख्तलिफ मसाइल का बायस बनती हैं। उनको मुख्तलिफ जिस्मानी नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ता है इस इर्रेगुलरिटी से। इस इर्रेगुलरिटी को होम्योपैथी बहुत आसानी से ठीक कर लेती है। अब पहले हम ये देखते हैं कि ये इर्रेगुलरिटीज़ जो हैं ये क्यों आती हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो कही जाती, जो काउंट की जाती, गर्दानी जाती है, वो है हार्मोनल चेंज जो ख़वातीन में आती है। कि कुछ ख़वातीन में जब हार्मोनल चेंज आती है तो उसकी वजह से उनका ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, साइकिल पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह आ जाती है कि अगर किसी खातून को, किसी फीमेल को थायराइड का इशू है, थायराइड ग्लैंड्स डिस्टर्ब्ड है उसके, तो भी उसके साथ ये प्रॉब्लम आ सकता है। और ये मेजॉरिटी यही देखा गया है कि ये 2 ही बड़े रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ख़वातीन में ये मसला आता है। इसके अलावा तीसरी एक वजह भी होती है और वो है इन्फेक्शन। खुदा न खास्ता किसी खातून को कोई वजाइनल इन्फेक्शन है, कोई यूट्रस इन्फेक्शन है, कुछ इस तरह का है, तो उस वजह से भी
ये प्रोसेस जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है और इरेगुलर हो जाता है। और फिर इसके बाद ये पीसीओडीज जिनको हम कहते हैं पानी की थैलियां बन जाना, अगर पानी की थैलियां वगैरह बन जाए तो वो भी इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने का बायस बनती है। ये 3-4 बड़ी बड़ी वजूहात हैं जो मैंने आपके सामने रखी कि जिनसे ये मेंसेस का प्रोसेस जो है ये इरेगुलर हो जाता है। अब हम चलते हैं कि ये अगर इरेगुलर हो गया है तो क्या करना चाहिए। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर ये खुदा न खास्ता ये प्रोसेस इरेगुलर हो गया है तो होम्योपैथी आपको बहुत अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। उसमें पहली मेडिसिन जिसका नाम है एब्रोमा रेडिक्स। एब्रोमा रेडिक्स मदर टिंचर के अंदर आपने लेनी है। एब्रोमा रेडिक्स उन खवातीन के लिए बेस्ट होती है जिनका पीरियड्स डिलेड होता है, जिनका पीरियड ड्यूरेशन डिलेड होता है, लंबा पीरियड प्रोसेस चलता है, या लेट जो है ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और लेट आते हैं, उनके लिए एब्रोमा रेडिक्स जो है बेहतरीन मेडिसिन है मदर टिंचर के अंदर। इसको आपने इस्तेमाल करना है 15 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के, तो इसको आपने एक टाइम इस्तेमाल करना। मॉर्निंग में आम तौर पर इसको सुबह के वक्त लिया जाता है और अगर आप खाली पेट लें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और खाली पेट के बाद आपके नाश्ते का जो गैप है, मेडिसिन और नाश्ते का गैप कम से कम 15 मिनट का होना चाहिए। आगे चलते हैं। दूसरी मेडिसिन इस हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है और जो मैंने आपको एक रीज़न बताई कि अगर डिलेड प्रोसेस है तो उस सूरत में एब्रोमा रेडिक्स है, और अगर डिलेड प्रोसेस नहीं है, कुछ भी है, बाकी जितने भी मसाइल है उनको ये दूसरी मेडिसिन बहुत आसानी से कवर करती है और इसका नाम है सीपिया। सीपिया आपने लेनी है 200 के अंदर और इसके आपने जस्ट 3 ड्रॉप लेने हैं। डेली एक टाइम आपने लेना है इसको, कोई भी टाइम जो आपको सूट करे। आप दोपहर का रख ले, आप शाम का रख ले। 3 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के एक मरतबा आपने लेने हैं और खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन तरतीब सेम रहे आपकी। अगर आपने मॉर्निंग टाइम में एब्रोमा रेडिक्स जो है उसको नाश्ते से पहले लिया है तो फिर इसको नाश्ते से पहले लें, और अगर उसको नाश्ते के बाद लिया है तो फिर इसको खाने के बाद लें। यानी जो तरतीब होगी वही रहेगी। खाने के बाद अगर आप लेंगे या नाश्ते के बाद लेंगे तो कम से कम आधा घंटा का गैप होना चाहिए। खाने में नाश्ते में आपको आधे घंटे का अगर गैप आधा घंटा हो गया है फिर मेडिसिन यूज करें। एब्रोमा रेडिक्स आपको कम से कम 6 माह इस्तेमाल करना पड़ेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ये प्रोसेस जो है ये ठीक हो जाएगा। जबकि सीपिया जो है वो तकरीबन 2 माह तक बहुत अच्छे रिजल्ट दे देती है। अगली वीडियो में कुछ नए मसाइल के साथ, कुछ नई अलामत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।